कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद चीनी स्कूल फिर से खुल गए। चीन के गुइझोउ प्रांत और शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के वरिष्ठ और जूनियर हाई स्कूलों के अपने अंतिम वर्ष में 15 लाख से अधिक छात्र सोमवार को स्कूल लौट आए, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने पर मूल रूप से अंकुश लगा दिया गया है। प्रांतीय शिक्षा विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम चीन में 2400 से अधिक हाई स्कूलों में 9,90,000 से अधिक छात्र शामिल हैं। ग्लोबल मूवीज चैनल देखने के लिए आपका स्वागत है। अपने परिवार को शुभकामनाएं दें और खुद को खुश रखें और हर रोज आपका मनोरंजन करें। ताज़ा खबरों और फिल्मों से बने रहें। इस बीच शिनजियांग के कुछ 5,10,000 छात्रों ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लंबे समय तक नए साल की छुट्टी और घर में रहने के ऑनलाइन कक्षाओं के बाद नए सेमेस्टर के ऑफलाइन स्कूली शिक्षा के पहले दिन को अपनाया। गुइझोउ और शिनजियांग दोनों ने लगभग 1 महीने तक उपन्यास कोरोना वायरस बीमारी की कोई नई पुष्टि नहीं की है। सोमवार के रूप में चीन के 1 दर्जन से अधिक प्रांतों और नगर पालिकाओं ने अपने अंतिम कोविड-19 रोगियों को छुट्टी देने के बाद उपन्यास कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में स्पष्ट किया है। 9 मार्च को उत्तर पश्चिम चीन के किन्हाई प्रांत में देश के 144 वरिष्ठ हाई स्कूल और माध्यमिक व्यावसायिक स्कूलों के पहले बैच को फिर से देखा गया। स्कूल का पहला दिन, जैसा कि पहले से ही विशेष था, छात्रों के लिए एक सामाजिक अभ्यास वर्ग भी था। स्वनिर्धारित स्कूल बसें, मास्क पहनना, तापमान जांच, कक्षाओं के लिए निर्दिष्ट मार्ग, कक्षा के लिए अनुष्ठानिक तैयारियां छात्रों के लिए सीखने के लिए पर्याप्त थीं कि जनता की भीड़ से बचना और सार्वजनिक रूप से श्वसन शिष्टाचार का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रांतीय राजधानी गुयांग के नंबर 6 सीनियर हाई स्कूल में एक छात्र माओ योंगली ने कहा, मुझे अपनी डेस्क पर आने में अधिक समय लगता है, लेकिन मैं सुरक्षित और कम चिंतित महसूस करता हूँ। वह सुबह स्कूल के लिए चार्टर्ड बस ले गया। स्कूल और घर के बाहर के क्षेत्रों के साथ अपने संपर्क को कम करने के लिए बसों को विशेष रूप से उनकी जरूरतों के आधार पर छात्रों को लेने और छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। शिनजियांग और गुइझोउ में स्कूलों ने छात्रों को पहनने के लिए मुफ्त मास्क दिए। भोजन भी व्यक्तिगत रूप से परोसा जाता था। प्रत्येक कक्षा 30 छात्रों तक सीमित है, बैठने में कंपित है और तापमान दिन में 3 बार लिया जाता है। उरुमकी नंबर 1 सीनियर हाई स्कूल के शैक्षिक प्रशासन कार्यालय के प्रमुख तियान यून के अनुसार सभी क्लासरूम, कैंटीन और डॉर्मेट्री को नियमित रूप से कीटाणु रहित किया जाता है, जबकि आयातित संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए बंद कैंपस प्रबंधन को अपनाया गया है। महामारी की रोकथाम और आपातकालीन अभ्यास के बारे में सबक पहले दिन स्कूल की गतिविधियों में से थे। गुयांग के शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख झोउ जिन ने कहा कि अधिक छात्रों के लिए सुरक्षित ऑफलाइन स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक विस्तृत और अनुरूप योजनाएं बनाई जाएंगी। अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कहा कि चीन में वर्तमान कोविड-19 के प्रकोप का चरम खत्म हो गया था, क्योंकि नए मामले घटते रहे और देश भर में निचले स्तर पर महामारी की स्थिति बनी रही। जीवन और उत्पादन सामान्य होने की ओर लौट रहे हैं, जैसा कि महामारी के जोखिम चीन के अन्य हिस्सों में मंद हैं और अधिक स्कूल कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे। शिनजियांग में प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्रों के मार्च के अंत तक स्कूल लौटने की उम्मीद है। यूनान जैसे प्रांतों ने स्कूल फिर से खोलने की तारीखें निर्धारित की हैं। मध्य चीन सामान्य विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री मेई झिंग ने कहा, कम जोखिम वाले क्षेत्रों में स्कूलों को फिर से खोलने से महामारी नियंत्रण में चीन की प्रगति का पता चलता है, जो प्रकोप को हराने में जनता के विश्वास में सुधार करता है और स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौतियां पैदा करता है। मेई ने कहा कि स्थानीय सरकारों को कैंपस में संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि अधिक स्कूलों को व्यवस्थित तरीके से फिर से खोलने में मदद मिल सके। ग्लोबल
चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपका सुखद मनोरंजन। यदि आप हमारे चैनल को वास्तव में पसंद करते हैं लेटेस्ट न्यूज और मूवी देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।